वाला गाइस अगर आपको एक मॉनिटर परचेस करना है एंड बजट है सिर्फ 10,000 रुपए, तो गाइस लिटरली इस बजट में ना इतना कंफ्यूजन है। 25 से 30 अलग अलग ब्रांड के अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं इन मॉनिटर कैटेगरी, बट मेन कंफ्यूजन होता है नीड के हिसाब से। लाइक किसी को कलर करेक्शन वाले काम करने हैं, डिजाइनिंग करनी है, वो भाई साहब अलग ही मॉनिटर ले लेते हैं जहाँ उनकी गेमिंग अच्छे से हो सकती है, ये काम नहीं हो सकता। पहले इस वीडियो में मैं आपको प्रोफेशनल मॉनिटर्स भी बताऊंगा, जिसको गेमिंग मॉनिटर लेना है उसके लिए गेमिंग मॉनिटर भी बताऊंगा, ऑल्सो इसी बजट में रह के कर्व मॉनिटर भी बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। टेक फ्रीक पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। भाई गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइस लिस्ट बताने से पहले ना कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लो। सबसे पहले sRGB जितनी ज्यादा होगी ना उतने एक्चुअल कलर्स मिलेंगे आप। नॉर्मली 100% 99% की sRGB काफी होती है कलर करेक्शन वाले काम करने के लिए। सेकेंडली गेमिंग में बात करें, एक होती है रिफ्रेश रेट, एक होता है रेस्पॉन्स टाइम। रिफ्रेश रेट भी ना गाइस 150 से 200 हर्ट्ज तक की मोर देन सफिशिएंट होती है गेमिंग के लिए। काफी स्मूथली आपको फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स दिख जाते हैं। इसके अलावा जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो जितना कम होगा ना उतना इजिली रेस्पॉन्स करते हैं ऑब्जेक्ट्स। लाइक आप FPS कोई भी गेम खेलते हो वगैरह, वहाँ ये रेस्पॉन्स टाइम जितना कम होता है ना उतना हमें फायदा होता है एनिमी को मारने में। शुरुआत करते हैं कर्व मॉनिटर से। एट नंबर 5 जो मैंने सेलेक्ट किया है सैमसंग का 27 इंचेस का कर्व मॉनिटर। ये सिर्फ उसके लिए है जिसको चुल है एक तो मेरे को कर्व मॉनिटर लेना है। अब वैसे इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे काम कर सकते हो आप, इंक्लूडिंग गेमिंग या फिर कोई भी क्रिएटिव काम करना है, ऑल्सो ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हो। इस मॉनिटर में आपको 1800R का कर्वेचर मिलता है जो 27 इंच के हिसाब से ठीक है, इतना ही होना चाहिए। पीछे की तरफ आपको एक HDMI पोर्ट, एक VGA पोर्ट मिल जाता है। बाकी ऑडियो जैक भी आता है, आप अलग से हेडफोन भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपको फुल HD डिस्प्ले मिलती है, 100 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आती है एंड 4 ms का रेस्पॉन्स टाइम। अभी जो मॉनिटर है ना प्योरली सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको दो काम है। एक तो उनको चुला कि हमको एक कर्व मॉनिटर लेना है, दूसरा एवरेजली कोई भी यूज हो आपका मॉनिटर से सारे काम करा देगा। बट जो FPS गेम्स वगैरह खेलना चाहते हैं या ई स्पोर्ट गेमिंग कह लो, उनके लिए बिल्कुल बेकार है, उनको नहीं कंसिडर करना। सिर्फ जो कर्व मॉनिटर ढूंढ रहा है इसी बजट रेंज में रह के वो सैमसंग का ये वाला चेकआउट करो। 10,899 रुपीज इसका करंट प्राइस है। 10,000 में इजिली मिलेगा कोई भी बेसिक डिस्काउंट लगा के। ऑल्सो सारे मॉनिटर्स के साथ 3 साल की वारंटी आती है, तो ये पॉइंट बार बार नहीं बताऊं। नाउ गाइस कम्स द नेक्स्ट 2 ऑप्शंस जो कि प्रोफेशनल मॉनिटर्स हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको प्रोफेशनल मॉनिटर लेना। पहला है BenQ का GW2491, 24 इंचेस एंड 27 इंचेस दोनों ऑप्शंस में आता है। मैं 24 वाला बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग वही यूज करते हैं। आपको चारों साइड से बेजल लेस डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसके स्टैंड में आपको सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलेगा, लाइक आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने पोजीशन के हिसाब से। मॉनिटर फुल HD आता है, IPS पैनल आ जाता है, 99% की sRGB आती है इसके अंदर, TUV सर्टिफाइड एंड आई केयर फीचर्स भी आते हैं। अब 99% के sRGB है ना, तो जो कलर करेक्शन वाले काम है वो इजीली हो जाएंगे आपके। स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स ही रिकमेंड करता हूँ इस मॉनिटर को, गेमिंग के लिए कंसिडर मत करना। 100 हर्ट्ज की आपको रिफ्रेश रेट मिल जाती है, तो थोड़े बहुत ना स्मूथली हो जाते हैं काम इन कंपेरिजन टू 60 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज ज्यादा बेटर होती है। बाकी वैसे सारी डिस्प्ले ना फ्लिकर फ्री आती है, लो ब्लू लाइट का ऑप्शन सभी में मिलता है आपको। यहाँ वो चीज थोड़ी ज्यादा अच्छी मिलती है, लाइक आप लॉन्ग टर्म तक बैठ सकते हो इस मॉनिटर के सामने, आपकी आंखों को नुकसान नहीं होगा। प्राइस की बात करूं 24 इंच वेरिएंट आपको 7700 रुपीज के आसपास मिलता है एंड इनका जो 27 इंच वेरिएंट है वो आपको 10,500 के आसपास मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने सारे मॉनिटर्स की, डू चेक इट आउट। नाउ गाइस नेक्स्ट जो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो इन प्रोफेशनल कैटेगरी वो आता है फिलिप्स का 24E। अब ये जो मॉनिटर है ना लगभग सेम BenQ जैसा है, बस थोड़े से बेटर ब्रांड की तरफ से आता है। लुक वाइज भी थोड़ा बेटर है, प्राइसिंग लगभग सेम ही। इसमें भी 24 इंच एंड 27 इंच दोनों वेरिएंट्स आते हैं। आपको 24 इंचेस का वाइड व्यूइंग एंगल डिस्प्ले मिलता है, IPS पैनल के साथ आता है, फुल HD मॉनिटर है, 100 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। यहाँ जो रेस्पॉन्स टाइम है ना वो एक्चुअल 1 ms का आपको देखने को मिलेगा। बिल्ट इन स्पीकर्स आते हैं एंड लो ब्लू लाइट फीचर वगैरह वो सब इसमें भी। यहाँ आपको 99% sRGB नहीं देखने को मिलती, नॉर्मल जो मॉनिटर्स में आती है 68% के आसपास वही आती है। BenQ वाला उन कामों के लिए ज्यादा बेटर है, तो अपनी नीड स्पेसिफाई करो। अगर कलर करेक्शन वाले काम है तो BenQ, और सिर्फ प्रोफेशनल काम है कलर करेक्शन वगैरह कुछ नहीं करना तो आप फिलिप्स भी चेकआउट कर सकते। इस मॉनिटर का करंट प्राइस 7900 रुपीज है, जो 200 रुपए महंगा है BenQ। नाउ गाइस कम्स द गेमिंग मॉनिटर्स। 2 बेस्ट मॉनिटर सेलेक्ट किए मैंने आपके लिए, एक Acer Nitro VG270, एक है LG Ultra Gear 24 इंचेस। देखो दोनों ही मॉनिटर्स में ना काफी डिफरेंसेस है। पहले Acer Nitro की बात करते हैं। आपको 27 इंचेस का IPS फुल HD डिस्प्ले मिलता है, 200 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है, 99% की sRGB आती है एंड HDR10 का सपोर्ट मिलेगा। 0.5 ms का आपको रेस्पॉन्स टाइम मिलता है। इसके अलावा 2 HDMI पोर्ट्स, एक DP पोर्ट मिलता
है। इसके अंदर भी इनबिल्ट स्पीकर्स आते हैं, AMD FreeSync के साथ आता है। जुगाड़ वगैरह लगा के आप Nvidia सिंक भी कर सकते हो। मॉनिटर नो डाउट बहुत अच्छा है, काफी पॉपुलर मॉनिटर है, बट इसका जो बिल्ड है ना वो लिटरली काफी एवरेज आता है। सेकेंडली जो रेस्पॉन्स टाइम है ना वो एक्चुअल 0.5 ms नहीं मिलता हमें। HDR10 भी बहुत अच्छे से काम नहीं करता। 11,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। इसका 24 इंचेस वेरिएंट आपको 9,000 रुपीज में मिल जाता है। बजट गेमर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जिसको ऑलमोस्ट सारी चीजें चाहिए, डिस्प्ले बड़ा चाहिए एंड बजट कम है, वो लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। नाउ गाइस जो लास्ट वन है वो है LG Ultra Gear 24 इंचेस वाला। ये IPS एंड फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है। हालांकि 24 इंच डिस्प्ले है बट एक्चुअल IPS डिस्प्ले है। 180 हर्ट्ज की आपको रिफ्रेश रेट मिलती है। 1 ms का G2G रेस्पॉन्स टाइम मिलता है। मीनवाइल हवाबाजी नहीं है, एक्चुअल 1 ms का रेस्पॉन्स टाइम निकाल के देगा। HDR10 आपको इसके अंदर भी मिलता है जो अच्छे से काम करता है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर मॉनिटर का बिल्ड लिटरली बहुत अच्छा है। आपको इसमें 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, लाइक हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो, आप पिवोट कर सकते हो, टिल्ट कर सकते हो। ये भी बॉर्डरलेस डिजाइन में आता है। हमारी लिस्ट का सबसे बेस्ट मॉनिटर आपको यहाँ DP पोर्ट मिल जाएगा, HDMI पोर्ट मिलेगा। 24 इंच वेरिएंट आपको मिलता है 10,500 रुपए के आसपास। तो जिसको 24 इंच वेरिएंट लेना है, एंड ऑल्सो यहाँ पर जो sRGB है वो 99% की आती है। तो जिसको सारी नीड्स फुलफिल करनी है एंड 24 इंच ही उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो डेफिनेटली ना LG के इस मॉनिटर को ऑलमोस्ट हर काम में ले सकता है, चाहे आप नीड गेमिंग हो, चाहे आपकी नीड कोई प्रोफेशनल टास्क। लिस्ट का सबसे बेस्ट मॉनिटर है। नाउ गाइस कम द कंक्लूजन पार्ट। देखो, प्रोफेशनल मॉनिटर लेना है, BenQ, Philips, दोनों में से कोई भी ले सकते हो अगर बजट कम है। अगर आपका बजट फ्लेक्सिबल है एंड 24 इंच वेरिएंट लेना है तो आप LG Ultra Gear के साथ भी जा सकते हो। आई नो वो एक गेमिंग मॉनिटर है बट इजीली यूजेबल है इन प्रोफेशनल टास्क, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंडली जिसको कर्व मॉनिटर लेना है उसके लिए एक ही बेस्ट ऑप्शन है इस बजट रेंज में रहके, और किसी ब्रांड के साथ मत जाना। लिटरली कर्व मॉनिटर्स में ना काफी दिक्कत आती है, बट सैमसंग का ये मॉनिटर ज्यादा बेस्ट है बाकी सबके मुकाबले। लास्टली जिसका बजट कम है उसको 27 इंचेस में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स चाहिए एंड गेमिंग मॉनिटर ही लेना है, वो Acer Nitro VG270 को चेकआउट करो। बाकी तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नीचे कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा मॉनिटर आप लेने वाले हो या ऑलरेडी ले चुके हो। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।